एक बार गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य को अपने पास बुलाते हैं। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो वत्स। कल से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो ऐसी कौन सी विद्या है जो तुम सबसे पहले सीखना चाहोगे? गुरुजी, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं किसी भी लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकूं। आप मुझे इसी का ज्ञान प्रदान करें। वत्स, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें लक्ष्य के बारे में उचित ज्ञान और उसे प्राप्त करने के लिए उचित ध्यान की आवश्यकता होती है। अतः पहले तुम्हें इसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा। किंतु गुरुजी, मुझे केवल एक ही लक्ष्य प्राप्त नहीं करना, मुझे दुनिया के किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने के लिए कोई विद्या प्रदान कीजिए। यही मेरी इच्छा है गुरुजी। मैं सर्वप्रथम यही सीखना चाहता हूँ। गुरुजी कुछ देर विचार करके उससे कहते हैं, अति उत्तम। तो कल प्रातः तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करूंगा जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आप धन्य है गुरुजी, आप धन्य है। अगली सुबह गुरुजी अपने साथ एक धनुष और बाण लेकर अपने शिष्य को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। शिष्य चलते चलते अपने गुरु की तरफ देखता है और मन में सोचने लगता है, गुरुजी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? और गुरु के हाथ में ये धनुष और बाण। मुझे तो ये विद्या नहीं सीखनी थी। क्या मुझे गुरुजी से पूछना चाहिए? नहीं, इससे गुरुजी का अपमान होगा। गुरुजी ने कहा है कि मुझे वो विद्या सिखाएंगे, तो मुझे शायद इंतजार करना चाहिए। हाँ, मुझे इंतजार करना चाहिए। वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर फलों से लदा हुआ एक पेड़ था। गुरुजी उस पेड़ को देखकर कहते हैं, हाँ, ये उत्तम जगह है। अब मैं उन पेड़ के फलों की तरफ निशाना लगाऊंगा। तुम मुझे बताना कि फल टूटे या नहीं। मैं ये पट्टी बांध रहा हूं आंखों पे। हाँ, अब ठीक है। ये गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली? उसके बाद गुरुजी निशाना लगाते हैं और अपने शिष्य से पूछते हैं, तो वत्स, निशाना लगा या नहीं? शिष्य उस पेड़ की तरफ ध्यान से देखता है। तीर निशाने पे नहीं लगा था। वह गुरुजी से कहता है, नहीं गुरुजी, वह बाण तो पेड़ से भी बहुत दूर है। आप गलती से चूक गए होंगे। ठीक है, मैं पुनः कोशिश करता हूँ। गुरुजी फिर से निशाना लगाकर बाण को छोड़ देते हैं और दोबारा अपने शिष्य से पूछते हैं, वत्स, निशाना लगा? नहीं गुरुजी, वह तो अभी भी पेड़ से बहुत दूर है। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। उसके पश्चात गुरुजी कई बार कोशिश करते हैं और दोबारा अपने शिष्य से एक ही प्रश्न पूछने लगते हैं, तो निशाना लगा पुत्र? इस बार शिष्य विचलित हो गया और गुरुजी से कहने लगा, परंतु गुरुजी, जब तक आप आंखों से पट्टी नहीं हटाएंगे तब तक निशाना कैसे लगेगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल सही। जब तक तुम आंखों से पट्टी हटाकर लक्ष्य को देखोगे नहीं, तब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे पुत्र? यही बात मैं तुम्हें कल समझाने की कोशिश कर रहा था। जब तक हमें लक्ष्य के बारे में उचित ज्ञान ना हो, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाना भी आना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या तुम्हें बात समझ आई वत्स? जी गुरुजी, मुझे क्षमा करें। मैं अब से खूब मेहनत करूंगा और आपकी शिक्षा को अपने जीवन में प्रयोग भी करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब हमें लौटना चाहिए वत्स। आश्रम में अन्य शिष्य हमारी राह देख रहे हैं। उसके पश्चात गुरु और शिष्य दोनों आश्रम की तरफ लौटे।